मूवी के स्टार्ट में हम क्रेग को देखते हैं जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है। हम देखते हैं वो एक कमरे में है जहाँ पर क्रेग पर ज़ॉम्बी का अटैक होता है। उसी दौरान वहाँ पर एक लड़की भी होती है कमरे में। ये दोनों बहुत ही घबराए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कुछ समय में मरने वाले हैं। ये सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जा रहा है। अब हम पास्ट में शिफ्ट होते हैं। अभी हम पास्ट में क्रेग को देखते हैं जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। इसी वजह से वो अलग अलग जगह जाकर फोटो खींचता रहता है। ऐसे फोटोग्राफी का काफी शौक है। क्रेग एक ऑर्डिनरी पर्सन है। वो एक प्लेन पर काम कर रहा है जिसका नाम है प्लेन जेड। उसे लगता है कि दुनिया में कुछ तो होने वाला है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। वो एक फोटोग्राफर है तो हमेशा बेस्ट मोमेंट का इंतजार करता है ताकि उसे बेस्ट फोटो मिल जाए। वो कहता है कि हमारी जिंदगी भी ऐसी है, कब मौत आ जाए किसी को पता नहीं, इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक न्यूज आती है जिसमें कहा जाता है कि एक अर्टिला नाम का वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, इसीलिए सारे लोग अपने घरों में रहिए और ज्यादा ट्रेवल ना करें। ये देखकर क्रेग समझ जाता है कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जो उसका प्लान था, जिस पर वो काम कर रहा था, वो सच में अब होने वाला है। क्रेग इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए अपने फ्रेंड को कॉल करता है। इसका एक पॉलिटिशियन और मेडिकल ऑफिसर से काफी अच्छी पहचान होती है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया है, जल्दी जल्दी बताओ, मैं एक जरूरी मीटिंग में जाने वाला हूँ। इसका फ्रेंड क्रेग को कहता है कि ऐसा कोई भी वायरस नहीं है, तुम चिंता मत करो। फिर क्रेग को पता नहीं क्यों लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो अपने घर चला जाता है और सोचता है कि जब भी कोई प्लान बनाया जाता है तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। फिर क्रेग ट्रेन के जरिए अपने घर पहुंचता है। उसने पहले से सब चीजें स्केड्यूल की होते हैं, जैसे कि घर से दुकान जाने में कितना समय लगना चाहिए, इसी तरह की कुछ और भी। जब क्रेग अपने घर में होता है तो उसी दौरान उसका दोस्त उसे कॉल करके कहता है कि तुम तो सही थे यार, और ये वायरस ऐसा है कि लोगों को मारता नहीं बल्कि उन्हें मेंटल करता है। इसी वजह से वो एक दूसरे को काटने लगते हैं और अभी तक इसका कोई इलाज भी नहीं है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये वायरस लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है। ये सुनकर क्रेग काफी डर जाता है और अपनी सारी तैयारियां करने लगता है, जैसे कि वो अपने हथियार रखता है और शॉप से जाकर खाने के सारे सामान ले आता है। फिर वो भागकर अपने घर जाता है तो देखता है कि किसी की आवाज है उसके घर में, लेकिन वो देखता है तो उसके घर पर कोई नहीं है। जैसे घर का दरवाजा बंद करता है तो कुछ लोग उसके दरवाजे को पीट रहे होते हैं। वो लोग ज़ॉम्बी में बदल गए होते हैं। क्रेग देख रहा होता है उसके हमसाए भाग रहे हैं, लेकिन उन पर भी ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। क्रेग अब काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इस तरह होगा। ऐसे करते करते अब उसे घर में 7 दिन गुजर जाते हैं। अब उसका फ्रेंड उसे कॉल करके कहता है कि मेरी मदद करो। उसका फ्रेंड ज़ॉम्बीज से बचते बचते एक रेस्टोरेंट की टॉयलेट में छुपा हुआ था। क्रेग सोचता है कि वैसे भी मैं घर में बोर हो रहा हूँ, क्यों जाकर उसकी मदद की जाए। जब वो घर से निकलता है तभी उस पर एक ज़ॉम्बी सीधे हमला कर देता है। इसके डर के मारे क्रेग दोबारा से घर में आ जाता है। उसके बाद क्रेग अपने आप से कहता है कि तुम कर सकते हो क्रेग। वो एक रॉड उठाता है और अपने दोस्त के लिए जाता है। क्रेग बाहर निकलकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है और छुपते छुपते जाकर उस रेस्टोरेंट में भी जाता है जहाँ पर उसका दोस्त है। काफी कोशिश करने के बाद फाइनली क्रेग उसे टॉयलेट से निकालता है, लेकिन तब तक वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। क्रेग और उसका दोस्त ज़ॉम्बीज को मारते हुए वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उनके पीछे काफी ज़ॉम्बीज होते हैं। किसी तरह वो भागते भागते घर पहुंच जाते हैं। बिल क्रेग से थैंक यू भी कहते हैं उसकी जान बचाने के लिए। तभी बिल क्रेग से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है। क्रेग उससे कहते हैं कि मेरी फैमिली भी अब कोई नहीं है, डैड थे लेकिन कुछ साल वो चल बसी। बिल क्रेग से कहता है हम इधर सेफ तो है ना। क्रेग कहते हैं फिलहाल तो हम सेफ है यहाँ पर। अगले दिन हम देखते हैं कि बिल के लिए क्रेग कॉफी बना के ले आता है। बिल क्रेग से पूछता है कि आगे क्या करना है। क्रेग उसे बताते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, हम ऐसे नहीं रुक सकते, यहाँ पर ज़ॉम्बीज यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए हमें किसी दूसरी जगह जाना चाहिए और वहीं सरवाइव करना चाहिए। बिल उसे कहते हैं कि जब मैं रेस्टोरेंट में था वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आए और मुझ पर अटैक भी कर दिया था। मैं तो टॉयलेट में छुप गया, लेकिन बाकी के लोग वहाँ पर थे, वो सब मर गए और ज़ॉम्बी में बदल हो गए। बिल जब ये बता रहा होता है तो काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स उधर मर गए थे। वो ये बातें कर रहे होते तो उन्हें बाहर से चीज़ सुनाई देता है। वो वहाँ पर देखते हैं कि एक कार में वहाँ पर एक लड़की है, लेकिन उसके इर्द गिर्द सारे ज़ॉम्बीज जमा हुए हैं। बिल क्रेग से कहता है कि हमें उस लड़की की कैसे भी करके मदद करनी चाहिए। क्रेग कहता है आखिर तुम उसकी मदद क्यों करना चाहते हो। बिल कहता है यार वो जिंदा है, वो बेबस है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। कुछ समय सोचने के बाद क्रेग मान जाता है, चलो इसकी मदद करते हैं। क्रेग को एक आइडिया आता है। वो उसके पास एक बर्तन होता है, वो उसकी आवाज की वजह से ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था। वो धीरे धीरे इसके बाद उस लड़की को बचाने आ जाते हैं। वो लड़की भाग कर आती है, लेकिन तभी उसका पैर वहाँ पर सीढ़ियों पर फिसल जाता है। इसके बाद ज़ॉम्बीज उसे अपना शिकार बना लेते हैं। ये देखकर बिल काफी सैड होता है क्योंकि वो इस लड़की की मदद नहीं कर पाई। क्रेग उससे कहता है कि यार हमने कोशिश तो की थी, अब दुखी न हो जाओ। अब ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ उन्हें खाना और सर्वाइवल के लिए कुछ अच्छा जगह मिले।
हम देखते हैं कि बिल बेडरूम में होता है और उसे उस ज़ॉम्बीज़ की अटैक याद आती है जो रेस्टोरेंट में उस पर अटैक किया गया था। उसी वजह से हम देखते हैं कि बिल बहुत ज़्यादा डर जाता है। ऐसा करते करते उन दोनों का 28 दिन गुजर जाते हैं। अब धीरे धीरे करके उनका खाना भी ख़त्म हो जाता है। बिल क्रेग से कहता है कि जल्दी बताओ हमें क्या करना चाहिए। क्रेग कहता है कि हमें ये जगह छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। फिर वो बिल को पड़ोसियों के घर से उनकी कार्स की लाने को कहता है। बिल वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता और छुपते हुए जाता है उनके घर, लेकिन बिल को कीज़ नहीं मिलते। क्रेग भी अब उनके घर जाता है तो ढूंढने पर उन्हें कीज मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ज़ॉम्बी भी है। किसी तरीके से बिल उसको मार कर आ जाता है। फिर किसी तरीके से वो कार में अपना सामान रखते हैं और ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं, लेकिन ये लोग वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। वो अब कार में होते हैं। वो हर जगह जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा जगह उनके लिए सेफ होगा। अब उन्हें पेट्रोल की भी ज़रूरत है क्योंकि कार का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। फिर कुछ समय सफ़र करने के बाद बिल और क्रेग को एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। वो देखते हैं कि आसपास सब कुछ ठीक तो है, कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। फिर तब क्रेग बिल से कहता है कि तुम पेट्रोल भरो, मैं यहाँ पर नज़र रखता हूँ। फिर क्रेग वहाँ पर एक शॉप में जाते हैं। वहाँ पर एक ज़ॉम्बी नीचे बैठा होता है, लेकिन क्रेग वहाँ से चुपके से शांति से निकल जाता है। वो यहाँ पर पेट्रोल भर रहे होते तो तभी उनको एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो गाड़ी उनके पास आकर रुकती है और वहाँ पर एक आदमी उससे निकलता है। उसका नाम है रॉड। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक तलवार भी है। क्रेग को वो आदमी सही नहीं लग रहा होता, इसीलिए क्रेग अपने हाथ में एक हथियार भी रखता है। फिर वो आदमी पेट्रोल भरने जाता है, लेकिन उस मशीन का पेट्रोल अब खत्म हो चुका है। वो क्रेग और बिल से कहता है कि तुम्हारा पेट्रोल मुझे चाहिए, लेकिन ये दोनों ने पेट्रोल देने से मना कर देते हैं। वो उस आदमी से कहते हैं कि हम तुम्हें थोड़ा सा पेट्रोल दे सकते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि शॉप के अंदर से वो ज़ॉम्बी भी उठ जाता है। वो आदमी उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए जाता है। क्रेग बिल से कहते हैं कि देखो, कभी कभी स्ट्रेंजर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें 3 घंटे के बाद का सीन अब दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रेग रोर के साथ उसके घर पर आया है। अब क्रेग पर यहाँ पर काफी ज़ॉम्बीज़ का हमला हो रहा है। किसी तरीके से ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पर क्रेग रोकता है, लेकिन अब ज्यादा देर तक ज़ॉम्बीज़ को नहीं रोक पाएगा। अभी बिल भी टॉयलेट में दोबारा से छुपा होता है, इसीलिए क्रेग लड़की से कहते हैं जल्दी से तुम जाकर बेडरूम में छुप जाओ, अगर कुछ होगा तो मुझे कुछ होगा, ज़ॉम्बीज़ मुझे पहले खा जाएंगे। वो लड़की जाकर एक अलमारी में छुप जाती है। इसी दौरान ज़ॉम्बीज़ क्रेग पर हमला कर देते हैं। क्रेग खुद को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। इसी दौरान क्रेग सबको बाहर आने के लिए कहता है। वो आदमी कहता है क्रेग से कि मेरी सिस्टर को यहाँ से लेकर चले जाओ। सभी लोग जाकर कार में छुप जाते हैं। रोडर अपनी सिस्टर को कहता है तुम भी जाओ, लेकिन उसकी सिस्टर कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन रोडर उनके साथ नहीं आता। वो वहाँ पर रुक जाता है। रोडर क्रेग से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। बिल, क्रेग और रोडर की सिस्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रोडर की सिस्टर क्रेग को कहती है कि जल्दी से कार रोको, लेकिन वो नहीं रुकता। इसके बाद वो काफ़ी दूर आकर रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर केट कहती है कि तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी। क्रेग उनसे कहता है कि मुझे कुछ समय खुले माहौल में रहना चाहिए। केट क्रेग से कहती है कि क्या ये जगह सेफ है। क्रेग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता, ये जगह सेफ है। केट क्रेग की बातें सुनकर जाकर कहीं बैठ जाती है। क्रेग को भी लगता है मैंने मुफ्त में केट पर चिल्लाया। क्रेग भी केट के साथ जाकर बैठ जाता है। केट कहती है कि मेरा भाई रोडर बहुत ही ज्यादा बहादुर था। केट क्रेग से कहता है कि मैं उसकी वजह से अभी तक जिंदा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि इस वायरस का कोई एंटीडोट होगा कि नहीं। क्रेग उससे कहता है कि इसका कोई भी क्योर नहीं। जो डॉक्टर्स थे वो सब अब ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। अब इसका एक ही सिर्फ इलाज है, हम सब ज़ॉम्बीज़ को मार दे। इसके बाद ये लोग सोचते हैं कि हमें किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए और सभी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बिल को दोबारा से वो सीन याद आता है कि कैसे वो रेस्टोरेंट में ज़ॉम्बीज़ से बच रहा था। जब वो रेस्टोरेंट के टॉयलेट में होता है तो उसी दौरान उसके मॉम और डैड का कॉल आता है उस पर। उससे पूछते हैं कि क्या तुम सेफ हो ना। उनकी मॉम और डैड कहते हैं कि हमें यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है, ज़ॉम्बीज़ ने हमारे नेबर्स को भी मार दिया है। बेटा, हम पर कभी भी ज़ॉम्बीज़ का हमला हो सकता है। उसके बाद कॉल पर बिल को उसकी मॉम और डैड की चिल्लाने की आवाज आता है। इसी वजह से बिल काफी दुखी हो जाता है, जानता है कि अब वो नहीं रहे। फिर हम सायरन को देखते हैं जो उनके साथ गाड़ी में होता है। उसे भी उसी याद आ रहा होता है जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ था। कैट भी वहाँ पर सोच रही होती है कि वो अपने भाई के साथ कैसे वहाँ पर खुश थी और अच्छी सी लाइफ गुजार रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो टाउन से काफी दूर आ जाते हैं। अब उनको भूख भी लगी होती है काफी ज्यादा। क्रेग एक शॉप के सामने स्टॉप करता है और अपने हथियार भी निकालते हैं। क्रेग और बिल शॉप में जाते हैं। वहाँ पर एक अंकल होते हैं। अब ये शॉप अंकल चला रहे होते हैं और वो सही सलामत होते हैं। अंकल उनसे पूछते हैं कि ये क्या हालत बनाई है आप लोगों ने। तो क्रेग कहते हैं कि शहर में एक वायरस फैला हुआ है, इसी वजह से काफी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और हम अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। क्रेग अंकल को भी अपने साथ जाने को कहता है, लेकिन अंकल नहीं मानते। फिर क्रेग और बिल आते हैं कार में और चले जाते हैं। फिर थोड़ी दूर आने पर उन लोगों को एक घर दिखता है जो काफी सेफ दिखाई दे रहा होता है। क्रेग और बिल उस घर की जांच करते हैं तो घर उनको काफी सेफ लगता है। वो लड़कियों को लेने जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक ज़ॉम्बी होता है और उन पर अटैक कर देता है।
फिर कैसे भी करके ज़ॉम्बी को वो मार देते हैं और लड़की कहते हैं कि अभी आ जाओ घर में। इसके बाद वो घर में आ जाते हैं और कुछ समय के बाद रात हो जाती है और वो खाना खाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। क्रेग उनसे कहते हैं कि इस घर के इर्द गिर्द अभी हमें फैंस लगाने चाहिए ताकि ज़ॉम्बीज ना आ सके। फिर वो दोनों लड़कियां सोने जाते हैं। बिल क्रेग से कहता है कि क्या हम सारे ज़ॉम्बीज को मार सकते हैं कि नहीं। वहाँ पर क्रेग बिल से कहता है कि तुम जाके सो जाओ, तुम थक गए होंगे, अब मैं इनकी रखवाली कर दूंगा। हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और क्रेग घर के सामने होता है और वो सो रहा होता है। तभी वहाँ पर सायरन आती है। वहाँ पर सायरन घर से निकलता है और तभी अपने सोचों में गुम होता है और उसी दौरान इस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और सायरन वहाँ पर ज़ोरों से चिल्लाती है, लेकिन उस टाइम कोई नहीं सुनता। वहाँ पर उसे एक पत्थर दिखाई देती है, वो पत्थर को उठाकर ज़ॉम्बी को मार देता है और वहाँ पर क्रेग और बिल भी पहुँच जाते हैं और सायरन यहाँ पर बच जाती है। हम देखते हैं कि ये चारों लोग अब बच गए हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।